पैरामेडिकल प्रिपरेशन है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है ना, नीट में 90 क्वेश्चन बायोलॉजी और 45 केमिस्ट्री एंड 45 फिजिक्स, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स यानी 360 नंबर का जो है आपको बायोलॉजी से रहेगा और 180 फिजिक्स 180 केमिस्ट्री। अब हम आते हैं बायोलॉजी का असाइनमेंट सॉल्व करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है ना, सेल का, सेल से चैप्टर सेल से है ना। तो पहला क्वेश्चन है जो हम देखेंगे कि रॉबर्ट हुक discovered the space of a cell। देखिए यहाँ पे बता रहे रॉबर्ट हॉक डिस्कवर्ड द सेल। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियस और तीसरा ऑप्शन है सेल वॉल और चौथा ऑप्शन है आपको साइटोप्लाज्म। देखना है आप, हम लोग जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने खोज किए थे, कोशिका को खोज किए थे। रॉबर्ट हुक ने ही फर्स्ट बार कोशिका को देखा था, इतना पता है, लेकिन यहाँ कोशिका कहीं ऑप्शन नहीं है। तो देखिए अगर हम किसी भी सेल को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो नहीं ना उसका सेल मेम्ब्रेन नजर आएगा, नहीं सेल वॉल नजर आएगा, है ना, न्यूक्लियस स्पष्ट रूप से आएगा, सेल वॉल नजर आएगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नहीं आएगा, क्योंकि सबको कलर करने के लिए एक विशेष प्रकार के रसायन की जरूरत होता है। तो यहाँ पे जो है सिंपली रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था, तो सेल वॉल को देखा था। तो सही ऑप्शन क्या है, सेल वॉल है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। The statement omits cellula which means all cell arise for pre-existing cell was given by ऑप्शन जो है रोडोल्फ विर्चो, दूसरा ऑप्शन है स्लाइडेन। आप लोग को पता है कि स्लाइडेन ने क्या दिया था, सेल थ्योरी ने दिया था। स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या दिया था, सेल थ्योरी ने दिया था। सी ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक का खोज किया था। और चौथा है ऑप्शन है डी, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। चार ऑप्शन है ना। अब यहाँ पे देखना है कि सही ऑप्शन कौन है। द स्टेटमेंट ऑफ omits cellula is cellula which means all है ना, all cell arise for pre-existing cell was given by। माने किसने कहा कि प्री है ना, पहले ही सेल से है ना पहले के सेल से नया सेल का निर्माण होता है। तो इस बात को किसने किया है, तो इस स्लाइडेन ने कहा है। किसने कहा है, स्लाइडेन ने कहा है। सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में है बताता है कि द स्मॉलेस्ट सेल, कौन सा स्मॉलेस्ट सेल होता है, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है। द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ is
है ना, लेंथ की कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ 0.3 माइक्रोमीटर, है ना, इन लेंथ की। कौन सा स्मॉलेस्ट सेल का लंबाई 0.3 माइक्रोमीटर, है ना, माइक्रोमीटर होता है? पहला है ऑस्ट्रिच। क्या ऑस्ट्रिच हो सकता है? ऑस्ट्रिच एक, क्यों नहीं? क्योंकि सबसे लार्जेस्ट सेल है, इसलिए जैसे नहीं होगा। दूसरा है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तीसरा है बैक्टीरिया और चौथा है माइकोप्लाज्मा। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा का ही लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर होता है, इसलिए आंसर माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, which of the following is cell organelle which of the cell organelle is membrane bond and found in both prokaryote and eukaryote, found in both prokaryote and eukaryote। देखिए यह क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है लाइसोसोम, बी ऑप्शन राइबोसोम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए। सी ऑप्शन सेंट्रियोल और डी ऑप्शन आपका माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग तो जानते हैं, देखिए आप जानते हैं कि क्या सुसाइड बैग लाइसोसोम को कहा जाता है प्रोटीन, है ना, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम को कहा जाता है और सेंट्रियोल तो ओनली सिंगल सेल में प्रेजेंट रहता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। कितना इससे और भी क्वेश्चन पकड़ा सकता है जिससे हम बता दें। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि which of the following cell organelle is membrane bond and found in both prokaryotic and eukaryotic। सेल क्या है? सेल कैसा है? नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल। नॉन यहां पे नॉन छूट गया है, इज नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है, यानी बिना मेम्ब्रेन का है। देखिए डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल कौन होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, है ना, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड इज ए डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल। और सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है सेंट्रियोल, लाइसोसोम, है ना, वैक्यूल्स इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल। और एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, वही ऑर्गेनेल का पहचान करना है और वह ऑर्गेनेल बोथ प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में। तो यह ऑर्गेनेल कौन सा है? तो यह है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन जो है से प्रेजेंट नहीं रहता है। राइबोसोम को ही क्या कहा जाता है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। और राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में कितना साइज का होता है? 70s टाइप का होता है। यूकैरियोटिक सेल में कितना होता है? 80s टाइप का होता है। यह 70s टाइप का 200 यूनिट होता है, 30s एंड 50s। और 80s टाइप राइबोसोम का 200 यूनिट होता है, 40s एंड 60s। जो राइबोसोम बना होता है, राइबोसोम मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम किसका बना हुआ है? आरएनए एंड प्रोटीन का बना हुआ है। तो अनेक क्वेश्चन पकड़ाएगा, ध्यान से सुनने के बाद एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन जो है संबंधित बता दिया जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, which of the following structure is present
structure is present only in prokaryotic cell, only in prokaryotic cell, only in prokaryotic cell। यहाँ देखना है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो केवल प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है। तो यहाँ पे देखिए हम ऑप्शन देते हैं आपको और इसको सिलेक्ट करके बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। आप इसको कमेंट बॉक्स में भी लिख कर भेज सकते हैं। प्लाज्मिड, सेकेंड जो है न्यूक्लियस, थर्ड जो है माइटोकॉन्ड्रिया और फोर्थ जो है से क्या है राइबोसोम। फोर्थ क्या है राइबोसोम है। देखिए यह जो है प्लाज्मिड है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है। कौन सा विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोट, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इसका सही आंसर है देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं रहता है, अगर है ना माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है तो दोनों ऐसे ही खत्म हो गया। अब तीसरा राइबोसोम है तो राइबोसोम बोथ प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, राइबोसोम बोथ प्रेजेंट इन, अभी बताएं कि 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड 80S राइबोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो यह राइबोसोम तो होगा नहीं, यहाँ पे केवल कह रहा है कि कौन सा ऐसा ऑर्गन और स्ट्रक्चर है जो केवल प्रोकैरियोटिक सेल में है, तो वह स्ट्रक्चर है प्लाज्मिड। क्या है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का दूसरा नाम है वेक्टर। प्लाज्मिड का जो दूसरा नाम है क्या है वेक्टर। प्लाज्मिड को हम लोग दूसरा नाम से क्या जानते हैं वेक्टर के नाम से जानते हैं। ये प्लाज्मिड जो है सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है। कोई भी जीन को इसी में जोड़कर किसी भी जीव में ट्रांसफर किया जाता है। पहला जो प्लाज्मिड है PBR 322 है, PBR 322 है फर्स्ट प्लाज्मिड है। और यह प्लाज्मिड का जो आइसोलेशन किया गया था वह किससे आइसोलेशन किया गया था, तो इकोलाई बैक्टीरिया से किया गया था, इकोलाई बैक्टीरिया से किया गया था, है ना। क्लोन है ना, जीन को ट्रांसफर के लिए या जीन क्लोनिंग के लिए कौन सा फैक्टर प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है, तो TI प्लाज्मिड। किसका प्लाज्मिड का TI प्लाज्मिड, है ना। TI प्लाज्मिड का जैसे उपयोग किया जाता है जीन क्लोनिंग के लिए, है ना, जीन को क्लोन करने के लिए TI प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है द जीनोमिक DNA ऑफ ए बैक्टीरिया इज। 6 क्वेश्चन है कि द जीनोमिक DNA of a bacteria is ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर है सर्कुलर, पहला है सर्कुलर, दूसरा ऑप्शन है लीनियर, और तीसरा ऑप्शन आपको है सेगमेंटेड, चौथा ऑप्शन है रॉड शेप। देखिए यहां पे बता रहा है कि द जीनोमिक DNA ऑफ ए बैक्टीरिया, तो जीनोमिक DNA जो है बैक्टीरिया का ना रॉड शेप है, ना लीनियर है और ना सेगमेंटेड है, वह क्या है तो सर्कुलर है। अभी बताएं कि प्लाज्मिड को दूसरा नाम से क्या जानते हैं, तो सर्कुलर DNA के नाम से जानते हैं, सर्कुलर DNA। और सर्कुलर DNA को क्या कहते हैं प्लाज्मिड। और वह प्लाज्मिड में कोई भी जीन को जोड़कर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया जाता है, वो संवाहक के काम करता है प्लाज्मिड, इसलिए प्लाज्मिड का दूसरा नाम क्या होता है वेक्टर। अब वेक्टर क्या होता है वेक्टर का हिंदी क्या होता है संवाहक। क्या होता है संवाहक। किसी भी जीव के अनुवांशिक पौधा, किसी भी पौधा के अनुवांशिक गुण को चेंज करना है, बदल देना है, पहले से जितना गुण है उतना रहेगा, अगर उसमें एक्स्ट्रा जीन डाल देना है, एक्स्ट्रा कैरेक्टर डाल देना है, तो उसके लिए हमको किसका फैक्टर उपयोग करना पड़ेगा TI प्लाज्मिड का। किसका TI प्लाज्मिड। और यह TI प्लाज्मिड किस बैक्टीरिया से लिया गया है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंस से। तो ठीक है, इसको आगे फिर से आएगा। अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर क्वेश्चन जानेंगे।
7 है which of the following है ना component provide स्टाइकी कैरेक्टर, which of the following which of the following component provides a sticky character to the bacterial cell। अब देखिए ऑप्शन इसका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है सेल वॉल, दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन है ग्लाइकोकैलिस। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन को आराम से समझना है। Which of the following component provide a sticky character to the है ना बैक्टीरियल सेल। देखिए स्टाइकी ब्लंट नहीं होता है, स्टाइकी कट होता है। डीएनए में 2 तरह का कट होता है और काटने वाला जो है से एंजाइम है। तो उस एंजाइम में क्या चीज है कि जिस तरह से कट जो है से करता है। जैसे डीएनए है तो एगो डीएनए कटेगा, ये मान के चले कि डीएनए है तो डीएनए कटेगा तो एनए छोर निकल जाएगा, एगो छोर जैसे आपको इस तरह से हो जाएगा। तो ऐसा कट को हम लोग कहते हैं स्टाइकिंग। क्या कहते हैं? स्टाइकिंग। जब ये डीएनए है और ये डीएनए को जब कट होगा तो 2 भाग में बटेगा, लेकिन ये दोनों भाग इक्वल रहेगा। तो ऐसा कट को हम लोग क्या कहेंगे? ब्लंट कहते हैं, ब्लंट एंड कहते हैं। और ऐसे कट को जिसमें छोर निकला हुआ रहता है उस कट को हम क्या कहते हैं? उस कट को हम क्या कहेंगे? तो स्टाइकिंग कहते हैं। क्या कहता है? स्टाइकिंग। तो वही कह रहा है कि which of the following है ना कंपोनेंट प्रोवाइड स्टाइकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है बैक्टीरियल सेल के अंदर जो स्टाइकी कट करने के लिए प्रोवाइड करता है ना, अनुमति देता है स्टाइकिंग करने के लिए। तो पहला सेल वॉल तो होगा नहीं, ये तो एंजाइम है नहीं कोई भी। दूसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी नहीं होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ग्लाइकोकैलिस होगा। क्या होगा? ग्लाइकोकैलिस होगा, है ना। ग्लाइको पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए जैसे इसको हम लोग बढ़िया से देख लेंगे, याद कर लेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, यदि आपको आता है तो अगर एक बार देखे हुए हैं तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन इसका ये है, आप जो है उसको मान लीजिए।